हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको एमए से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। एमए से रिलेटेड आपको बीए के बाद क्या चीज़ें करनी है उससे रिलेटेड मैं इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। एमए के बाद आप क्या कर सकते हैं, एमए से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको एमए से मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना है इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो अगर आपने चैनल पर अभी तक विजिट नहीं किया आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। ओके, चलो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एमए के फाइनल ईयर का जो 2021 का एग्जामिनेशन हो रहा है, कोड नंबर 7260, उसके पेपर्स आपको दिखाने वाला हूँ। ये पेपर है सोशियोलॉजी का, पेपर नंबर 5। सोशियोलॉजी में आपके 6 पेपर होते हैं, उसमें से पेपर नंबर 5 ये आपका सोशियोलॉजी का है, जिसके लिए आपको देखिए उस 5th पेपर का नाम क्या है, आपका क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। एंड टाइम दिया हुआ है आपको 3 आवर्स का, 3 घंटे का आपको टाइम दिया गया है कि 3 घंटे आपको मिल रहे हैं एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। अब आप बोलोगे नहीं मुझे तो 1.5 घंटे का टाइम मिला हुआ है। जी हाँ, आपको 1.5 घंटे का टाइम मिला हुआ है, बट जो ये पेपर्स थे ना ये ऑलरेडी बन चुके थे आपके अप्रैल मंथ से पहले, क्योंकि अप्रैल में आपके एग्जामिनेशन होने वाले थे और उस समय पर कोविड-19 का ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था कि एग्जामिनेशन को इस तरह से किया जाएगा। फिर अप्रैल में कोविड-19 की वजह से एग्जामिनेशन को थोड़ा सा टाला गया, स्थगित किया गया, तो पेपर्स ऑलरेडी बन चुके थे, इसलिए जब अब एग्जाम हो रहा है तो पेपर्स वही यूज किए जा रहे हैं। एंड आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि उनमें से आपको कितना क्वेश्चन कम करना है या 1.5 घंटे में कैसे आप कर सकते हो, तो बताया होगा अगर आपने, और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप देख लो समझ लो। ओके, तो देखो कह रहा अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। ये नोट बहुत पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश जो भी आप समझ सकते हैं, नोट पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी से दो क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ईच क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए इज टू बी आंसर्ड इन नॉट मोर देन 1000 वर्ड, यानी कि जो आपका सेक्शन ए है उसमें 1000 वर्ड्स में लिखना है। एंड ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी इज टू बी आंसर्ड इन नॉट मोर देन 500 वर्ड्स, यानी कि जो सेक्शन बी में है उनको 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं करना है। एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। वही चीज सेम हिंदी में भी लिखा हुआ। आप देखो समझो, ये 3 घंटे के हिसाब से नोट्स दिए गए थे आपको कि 3 घंटे में आपको कैसे कैसे पेपर्स को लिखना है या करना है। ओके, लेकिन अब क्या हुआ है कि 3 घंटे 1.5 घंटे हो गए हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंपलसरी रहेगा, चाहे आप 3 घंटे का पेपर दे रहे हो 1.5 घंटे में पेपर दे रहे हो। ओके, और क्या इसमें चेंज हुआ है कि आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में ये 2 हट करके क्या हो गया है 1। क्या 1, तो 1 क्वेश्चन सेक्शन ए से, 1 क्वेश्चन सेक्शन बी से, और वर्ड्स आपके सेम रहने वाले हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी से एक एक क्वेश्चन करना है, तो एक एक 2 और एक ये कंपलसरी है 3, तो यानी कि टोटल 5 नहीं बल्कि टोटल 3 क्वेश्चंस करने हैं। वही चीज आपको यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इस साल क्या पूछा हुआ है आपसे एग्जामिनेशन में पेपर में। ओके, यहाँ देखो आपके सामने लिखा हुआ है राइट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि इन सभी के बारे में लगभग 200 शब्दों में आपको लिखना है एक एक टॉपिक के बाद। पहला नंबर तो कंपलसरी है पूरा, तो देख सकते हो ABCD करके 5 क्वेश्चंस आपसे पूछा और 5 कंपलसरी है और 5 आपको लिखना है। तो जैसे कि सबसे पहला पूछा हुआ है पैरोल। क्या होता है पैरोल? यहाँ आपसे अपराध शास्त्र के बारे में बात किया जा रहा है, तो पैरोल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो 200 वर्ड्स में आपसे ये पूछा हुआ है। दूसरा B नंबर क्वेश्चन आपका है क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, अपराध का जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसके बारे में बताओ। 200 वर्ड्स में आपको सबको लिखना है। ओके, थर्ड नंबर जो इसमें पूछा हुआ है C नंबर, वो क्या कह रहा है आपका C नंबर, आफ्टर केयर प्रोग्राम, यानी कि उत्तर संरक्षण कार्यक्रम क्या है, आफ्टर केयर प्रोग्राम क्या है उसके बारे में बताओ। उत्तर के संरक्षण कार्यक्रम क्या होता है। 200 वर्ड्स में आपको टिप्पणी के रूप में लिखना है। D नंबर पूछ रहा है आपका मॉडल प्रिजन, आदर्श जेल क्या होता है उसके बारे में, आदर्श बंदी गृह क्या होता है उसके बारे में बताओ। एंड E है आपका सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी, समाज शास्त्र और अपराध शास्त्र क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, क्या होनी चाहिए। तो मतलब इन सभी चीज़ों पर ये क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, देख सकते हो 200 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है, तो आपको देखना है ये 5 को आपको लिखना है और ये 5 ही कंपलसरी हैं आपके। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आपको सेक्शन ए दिखाते हैं। सेक्शन ए आपके सामने ये दिख रहा है। सेक्शन ए में आप देख सकते हो 2, 3, 4, 5, यानी कि 4 क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं। और पहले जब 3 घंटे का आपका पेपर होता था तो इन 4 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस करने होते थे, सॉरी 2 क्वेश्चन करने होते थे। 4 में से 2 क्वेश्चन करने होते थे 1000 वर्ड्स में। लेकिन अभी आपके सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस तो अभी भी हैं, लेकिन आपको केवल 1 क्वेश्चन करना है। कोई भी आप चाहे 2 नंबर कर दीजिए, 3, 4, 5, इन चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको लग रहा है जिसमें आप बेस्ट हैं, जिसमें आप बेस्ट दे सकते हो, उसमें से उनमें से कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो व्हाट इज द, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, क्या कह रहा है, व्हाट इज व्हाइट कॉलर क्राइम, एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ इट, श्वेत सेन अपराध क्या है, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। ये सब जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये टॉपिक्स ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया है ग्रेजुएशन में बीए स्टडी, अगर आपने देखा हुआ मेरे चैनल तो मैंने ऑलरेडी उसमें पढ़ाया हुआ है। श्वेत सेन अपराध क्या है, इसके कारण क्या है, उसकी व्याख्या करो।
ओके, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आपको जानना होगा तो जाकर के आप देख सकते हो, बट इजी है, आप ये चाहो तो ये कर लो। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द क्रिमिनोलॉजी एंड डिस्कस द मेथड्स ऑफ एंड स्कोप ऑफ इट। अपराध शास्त्र को परिभाषित कीजिए कि क्या होता है अपराध शास्त्र, इसकी पद्धतियां क्या हैं और इसके विषय क्षेत्र क्या है, इसकी विवेचना करो। अपराध शास्त्र को परिभाषित करो, इसकी क्या पद्धतियां, इसके बारे में बात करना है। अगर आपको ये सही लगता है तो आप ये कर सकते हो। एंड फोर्थ नंबर है आपका, व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है, व्हाट इज साइबर क्राइम, एक्सप्लेन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इट। साइबर क्राइम क्या होता है और इसके जो विभिन्न पहलू हैं उनकी व्याख्या करो, उनके बारे में बताओ कि क्या है साइबर क्राइम। ओके, इसके विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करके बताओ कि साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीजें हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करो। अगर आपको लगता है ये इजी है आपके लिए तो कर सकते हो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वोमेन। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते हुए अपराधों के कारण की व्याख्या कीजिए, क्यों अपराध बढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आपके सामने 2, 3, 4, 5 ये चारों क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। इन चारों में से किसी एक का आपको अच्छे से 1000 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। ओके, समझ गए। अब आइए सेक्शन बी की तरफ देखते हैं। सेक्शन बी में आप देख सकते हो, सेक्शन बी में जो चीजें होती हैं उसमें देखोगे 6 नंबर अगर आप क्वेश्चन करने जा रहे हो तो उसमें ए बी 2 होगा, 7 करोगे तो उसमें भी ए बी होगा, 8 करोगे उसमें भी ए बी होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन होते हैं। 5 मिनट करके मतलब 1000 वर्ड उसमें भी लिखना है आपको। अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि 200 200 200 करके 5 क्वेश्चन पूछा है 1000 वर्ड में। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन लिखना है 1000 वर्ड में, 2000 वर्ड हो गए, और सेक्शन बी में भी आपको 1000 वर्ड ही लिखना है। अब 500 वर्ड में लिखने को बोला है तो इसलिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ, ए और बी 2 देता है, तो जिससे कि 1000 वर्ड इसमें भी, यानी कि टोटल 3000 वर्ड आपको लिखने हैं आपके 90 मिनट में, यानी कि 30 मिनट में आपके 1000 वर्ड पूरे होने चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा लिख सकें। तो इस तरह से आप सोच करके समझ करके चीजों के आंसर दे सकते हो। जैसे कि अगर आप 6 नंबर क्वेश्चन लिखने जा रहे हो तो 6 का एक कह रहा है, डिफाइन द पनिशमेंट एंड डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट। दंड को परिभाषित कीजिए कि दंड क्या होता है और उसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए कि दंड के उद्देश्य क्या है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है 6 का ए। अगर आपको लगता है इजी है तो आप कर सकते हो। यहां भी आप देखोगे ना, ये देख लो एक बार, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन है, 4 में से पहले 2 करना होता था, अब 1 करना है। अब 6 अगर आप चूज कर रहे हो तो 6 का ये बी वाला भी आपको देखना पड़ेगा। क्या कह रहा है 6 का बी, कि क्लियर द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड जुवेनियल डिलिक्वेंसी, यानी कि अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर है, इसको आप स्पष्ट कीजिए कि बाल अपराध क्या होता है और अपराध क्या होता है। तो अगर आप 6 करना चाहते हैं तो ए नंबर और बी नंबर दोनों करना पड़ेगा। अगर आप 7th करना चाहते हैं तो इसमें भी आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन प्रिजन्स, भारतीय जेलों की समस्याएं क्या है उसके बारे में बताइए कि भारतीय जेलों में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या समस्याएं हैं। एंड बी नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड की प्रासंगिकता का वर्णन करो। ये आपको 7 नंबर अगर आप करना चाहते हैं तो ये दोनों अगर आपको आ रहा है तो ही करना, वरना मत करना। अगर एक आ रहा है एक नहीं आ रहा है तो जो भी लग रहा है आपको कि दोनों आप कर ले जाओगे वही करना, ऐसा नहीं कि आप किसी में से ए कर दो किसी में से बी कर दो। ओके, एंड इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ जुवेनियल डेलिक्वेंसी। अब बाल अपराध के कारण क्या होते हैं, क्यों बाल अपराध लोग कर जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं 18 साल से कम उम्र के होते हैं और वो अपराध में लग्न हो जाते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। तो बाल अपराध के कारणों की विवेचना करनी है। एंड 8 का बी कह रहा है आपसे, एक्सप्लेन द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स इन मॉडर्न एज। आधुनिक समय में अपराध और अपराधियों के बदलते परिवेश का वर्णन करो कि अपराध क्या है और अपराधी उसको किस तरह से करते हैं, क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ओके, तो एक्सप्लेन द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स इन मॉडर्न एज, ये आपको बताना है। अगर आप 8 का जानना, ए और बी दोनों जानते हो तो ही इसका एक्सप्लेन करना। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पुलिस इन कंट्रोल ऑफ क्राइम। अपराध नियंत्रण की पुलिस की क्या भूमिका है, अपराध नियंत्रण में पुलिस क्या कर सकती है, क्या उसकी भूमिका है, किस तरह से पुलिस काम कर रही है, उस पर आपको बताना है 500 वर्ड्स में। एंड 9th का बी कह रहा है, डिस्कस द लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम। अपराध की कानूनी अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए कि अपराध की कानूनी अवधारणा क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है आपको। तो ये आपके सामने 9th का बी नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो 9th का ए और बी दोनों आप कर सकते हो। तो 9th, 8th, 7th, 6th में से चारों में से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर दे देना है और आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आप दे करके अपने एग्जाम को अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं और इन चीज़ों की तैयारी करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।